हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ भयानक जंगलों की खतरनाक कहानियाँ। ये कहानी है यूएस के एक रिटायर्ड सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की, जिनका काम जंगलों और पहाड़ों पर खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। अपनी 35 साल की नौकरी में खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ज़्यादातर लोग या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसलकर अपना रास्ता भूल जाते हैं और वापस नहीं जा पाते। जैसे कि पुरानी कहावत है कि अगर खो जाओ तो जहाँ हो वहीं रहो। इसीलिए ज़्यादातर लोग जंगलों और पहाड़ों पर खो जाते हैं और वो वहीं आसपास ही मिल जाते हैं और कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन 2 बार मेरे पास ऐसे केस आए जहाँ ऐसा नहीं हुआ था। इन दोनों ही केसेस ने मुझको अंदर तक हिला के रख दिया था और इन्हीं केसेस ने मुझे आगे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढूं, जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया था। पहला केस था एक छोटे से लड़के का जो अपने माँ बाप के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। वो बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों एक ही साथ खोए थे। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रहे थे कि माँ बाप की नज़र कुछ सेकंड के लिए उनसे हटी और वो दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफ़ी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फ़ोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत ही जल्द मिल गई, पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को तो भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल उसको खाने के लिए बैर दिए थे और उसको किसी से कुछ ना बताने के लिए बोला। वो बस भालू अंकल के साथ खेलना चाहता था। बच्ची ने बताया आखिरी बार बच्ची ने अपनी भाई को देखा था जब वो भालू अंकल के कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहला शक गया कि ये शायद कोई किडनैपिंग का केस है और बच्चे को किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि वो भालू अंकल दिखने में बिल्कुल अलग था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल थे जैसे कि भालू के होते हैं, और उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही अजीब सा। बच्ची ने यही बताया। हमने उस इलाके को कई हफ्तों तक छाना लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ के सबसे लंबे चले केसेस में से एक था। आखिर में हार कर हमें वो केस बंद ही करना पड़ा। और दूसरा केस था एक 11 से 12 साल की लड़की का जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वो बस 1 मिनट के लिए एक पेड़ पर चढ़ी थी, ये देखने के लिए कि आसपास और क्या क्या है। बस फिर वो लड़की उस पेड़ से कभी नीचे नहीं आ पाई। पता नहीं पेड़ से ही कहाँ गायब हो गई। उन्होंने उसका घंटों तक पेड़ के नीचे ही इंतज़ार किया। ना कोई चिल्लाने की आवाज़, ना ही गिरने की आवाज़। अचानक से वो लड़की पेड़ पर से कहाँ गायब हो गई, जैसे कि हवा में गायब हो गई हो। घंटों वेट करने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने भी उस इलाके को अच्छे से ढूंढा, लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो दोनों बच्चे कहाँ गायब हुए, और उन मासूमों का ढूंढ ना पाने का दर्द मैं आज भी महसूस करता हूँ। एक केस मुझे अच्छे से याद है जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी, एक 11 साल की लड़की की। वो नदी पर बनी एक पुल पार कर रही थी। अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे एक पत्थर पर जा गिरी। लड़की सर के बल गिरी थी और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी हो, लेकिन उस लड़की की माँ को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उसकी माँ का वो दिल दहला देने वाली चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की बॉडी को जब हम एक एम्बुलेंस में डाल रहे थे तब उसकी लाश को देख उसकी माँ की वो दिमाग को फाड़ कर देने वाली चीखें
बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ उसका भी सब कुछ ख़त्म हो गया हो। उसकी चीख में जो दर्द था, ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ उसकी भी मौत हो गई हो। कुछ दिनों बाद मेरे ही एक साथी ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली है। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता।